सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों के 12 की परीक्षा होगी, 10th क्लास की परीक्षा होगी। टेंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ग्रामर पर कमांड करना है तो सबसे पहले टेंस का क्या फार्मूला है उसको समझने की ज़रूरत है। आज मैं शॉर्टकट में ही एक वीडियो बना रहा हूं जिसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये चैनल आगे चलता रहे, तो नई नई वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे सकता हूं। सबसे पहले यहाँ पर टेंस कहते हैं काल को। मैंने पहले ही एक वीडियो में चर्चा किया था, जो पढ़ाया था टेंस के बारे में। तो पहला टेंस मैंने लिखा था प्रेजेंट टेंस, और इस प्रेजेंट टेंस का पहला हम लोग ले रहे हैं जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। गौर कीजिए, एक एक पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे, आप लोग समझिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। यहां पर हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आई लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ही लिव्स इन इंडिया। मैंने अगली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि जो थर्ड पर्सन रहता है उसके साथ में वर्ब में CIS लगाया जाता है। तो ये इतनी बात को हम लोग पहले समझ गए। ये सूत्र को हमको लिखना है। नंबर टू ध्यान रखिए, इसके बारे में ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जो अगली बार बता चुके थे। चलिए यहाँ पर देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसको कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पहचानने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम दोनों चीज आज बताने का कोशिश करेंगे। पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4। अरे वर्ब 4 कौन? जिसको हम लोग ING वाला को वर्ब 4 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको इंग्लिश में भी पहचानना है कि कौन टेंस है, और हिंदी में भी पहचानना है, तभी हम जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4, जिसको ING कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? जा रहा हूं। तो जिस हिंदी में कैसे पहचानना है इस टेंस को? जिस हिंदी क्रिया यानी वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम लोग पकड़ लेंगे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? आई, और आई के साथ में लगता है एम, आई एम, और गो है। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो हमारा क्या है? वर्ब 4 कौन होता है? ING वाला। तो आई एम गोइंग टू
मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इंग्लिश में भी पकड़ लेंगे, जिसमें इज आर एम वर्ब 4 हो, हम लोग पकड़ लेंगे, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब देखिए दूसरा नंबर में एक और देख लेते हैं। आप खेल रहे हैं, देखिए यहां आ गया रहे हैं, है ना। इसको हम लोग करेंगे यू के साथ, क्या लग जाएगा, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। एक और देखिए, जैसे राम आम खा रहा है, हम लोग बनाएंगे इसको राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब इससे हम लोग पकड़ लेंगे, मेरा यहां जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज आर एम, मैंने तीनों पर एक एक एग्जाम्पल्स देकर आप लोगों को समझाने का काम किया है। यहां तक में किसी को दिक्कत है पकड़ने में? एकदम शॉर्टकट में मैं दे रहा हूं, कैसे पकड़ेंगे कि यह कॉन्टेंट्स है। हो गया। नंबर 3 में देखिए, हम लोग कहते हैं नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके फॉर्मूला पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अब यहां पर एक हिंदी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं। देखिए चुका आ गया। जैसे यहां पर ले लीजिए आप, अब देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू ए स्कूल। आप आम खा चुके हैं, तो यू हैव गॉन टू ए स्कूल। और इसमें ऐसा भी होता है, जैसे मैंने ताजमहल देखा है। इस तरह से भी होता है, मैंने ताजमहल देखा है ना। तब हम लोग इसको बनाएंगे आई हैव सीन टू दी ताजमहल। टू दी ताजमहल। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में मुझे हिंदी में अगर आ जाएगा कि चुका है, चुके हैं, या देखा है, आ है, तो पकड़ लेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश में जब भी हैव हैज और वर्ब 3 लगा हो, तो हम लोग पकड़ लेंगे यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान सरल सी है ना। आगे बताए, नोट कर रहे हैं आप लोग ना। अगला, अब चौथा नंबर में देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए चौथा नंबर होता है प्रेजेंट टेंस का, इसका लिखेंगे फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फोर, जिसको मैंने बताया था आईएनजी, नहीं, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फोर जिसको आईएनजी कहते हैं लगा रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसको नोट कीजिए, फिर ऊपर से हम बताते हैं इसको मिटाकर। इसको नोट कीजिए। हो गया। अब देखिए उसी सूत्र के मुताबिक या एग्जाम्पल्स एक यहाँ पर हम ले रहे हैं। हिंदी में क्या होता है, वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहा है। वह सोमवार से पढ़ता हुआ रहा है। इसमें एक तो हम लोग हिंदी में पकड़ते हैं हुआ रहा है, हुए रहे हैं, या समय जुड़ा रहता है, टाइम जुड़ा रहता है, इससे हम लोग पकड़ लेते हैं। इसको बनाते हैं हम लोग ही हैज बीन रीडिंग since morning। नहीं, सोमवार है, सॉरी, मंडे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को गौर करना है कि दो तरह की बातें। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे आप 2 दिनों से खेल रहे हैं, तो यहां बनाएंगे यू have been playing, you have been playing for 2 days। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे सोमवार से
है ना, सुबह से शाम से एक छोर का पता चलता है, दूसरे छोर का पता नहीं चलता है। 9 बजे से कब तक पता नहीं, है ना। 2010 से कब तक पता नहीं। तो इसके साथ में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सिंस इस सब के साथ में हम लोग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 9 o'clock, सिंस, है ना, 2010, है ना। इस तरह से आप देखिए 4 का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। 2 दिनों से एक दिन होगा तब ये दूसरा दिन होगा। जैसे 4 घंटे से 1 घंटा होगा तब ये 4 घंटा होगा। 4 घंटे से, यानी इसमें पता चल रहा है ना। कई दिनों से, तब इसके साथ में हम लोग 4 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? 4। इसलिए मैंने यहां पर लिखा ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे एंड यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। इसलिए 2 दिनों से पीरियड है ना। तो अब हम समझ गए किसके साथ में सिंस लगाना है और किसके साथ में 4 लगाना है। ठीक है ना। नोट किया? नोट कीजिए तेजी में। हो गया? अब आइए पास्ट टेंस। पास्ट जो दूसरा नंबर हम लोगों का क्या होता है? दूसरा नंबर हम लोगों का होता है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का भी मुझे 4 पढ़ना है। 4 टेंस होते हैं इसमें भी। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट, या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। अब इसके एक में लिखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य, मैं इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अब जैसे यहां देखिए, एक में मैं पटना गया, मैं पटना गया, या ये ई अगर लगा रहता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि यह सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं है। अब इसको हम लोग बनाएंगे आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। इसमें वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देखिए निगेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अफर्मेटिव निगेटिव करके बता रहा हूं। यहां पे सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, सभी के साथ में डिड लगेगा। डिड नोट प्लस, जब डिड आएगा तब वर्ब 1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट
जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं पटना नहीं गया, नहीं गया, मैं पटना नहीं गया। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस इसलिए कहा जिसमें नकारात्मक शब्द आ जाता है, वह निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई डिड नॉट गो टू पटना। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले उसके प्रोनाउंसिएशन पे पूरा ध्यान देना होगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से उच्चारण निकलता है, इसको हम लोगों को कैसे निकालना है ना। बहुत सारे आदमी इसका रॉन्ग वे में जो है सो उच्चारण को निकाल देते हैं। आई डिड नॉट गो टू पटना। नंबर तीसरा देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे पहले शुरू में आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब डिड आएगा तब वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना। अब देखिए यहां पे हो जाएगा क्या वह घर गया, बनाएंगे इसको डिड ही गो टू हाउस। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, डिड ही गो टू हाउस। मैं ये सिंपल पास्ट को इस तरह से इसलिए बताया कि इसमें डिड लगाया जाता है, और कैसे डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड लगेगा तो वर्ब 1 कैसे हो जाएगा, ये दिखाने का कोशिश मैंने यहाँ पे किया है। अब इसका चौथा नंबर मैं ऊपर में थोड़ा सा मिटा ले, ठीक है, कुछ भाग को हम यहाँ पर चौथा नंबर 4 में देखिए हम लोग कहते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इसका भी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको टेंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में पकड़ना है, कि उसके बाद इस फॉर्मूला के आधार पर जो है आपको दे देना है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका हिंदी के साथ में। क्या राम आम नहीं खाता है? अब देख लीजिए यहां क्या के लिए पहले हमको लाना है डिड राम नोट इट ए मैंगो। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट मैंने दिखाया कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नीचे से मिटा लें। अब यहां देखिए नंबर 5 लास्ट एक और WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हो ऑब्जेक्ट तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने क्या किया। क्या का पहले लिखेंगे व्हाट डिड आई डू, ऐसा बनाएंगे व्हाट डिड आई डू। अब पास्ट के, पास्ट कंटिन्यूअस जिसको पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं उसको देख लीजिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसका देख लीजिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम खेल रहे थे, जैसे तुम खेल रहे थे, इसको बनाएंगे यू वेयर प्लेइंग, यू वेयर प्लेइंग। जैसे दूसरा नंबर में एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल जा रहा था, तब करेंगे राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था। ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसके फॉर्मूला को याद रखिए। इसमें रहेगा हिंदी में रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हमको बनाना है। ठीक है, मिटाए। नंबर तीन, नंबर तीन देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हिंदी में पकड़ना है, उसके बाद इस फार्मूला के अनुकूल इसको बनाना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देना है, सभी के साथ में हैड लगेगा, चाहे वो आई हो, यू हो, ही हो, राम हो, सीता हो, यहाँ हैड इस्तेमाल करना है। अब वर्ब थ्री, जैसे मैंने मैच जैसे मैं मैच जीत चुका था, मैं मैच जीत चुका था, मैं मैच जीत चुका था। इस चुका था पर ध्यान देना है, इससे हम लोग पकड़ेंगे कि हिंदी में कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। जैसे राम
राम स्कूल जा चुका था। देखिए दोनों ही में आता है, या चुके थे, चुका था, ऐसा आएगा तो अब हम लोग इसको बनाएंगे आई हैड वन दी मैच। आई हैड वन दी मैच। यहां राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ऐसा हम लोग बनाएंगे। मैं मैच जीत चुका था, आई हैड वन दी मैच, और राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। इसको ध्यान रखना है। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उतार रहे हैं ना आप लोग? अगर दिक्कत हो तो बोलोगे। यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सब्जेक्ट प्लस सभी के साथ में हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस अब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। अब जैसे एक में लिखते हैं राम बचपन से अनाथ था, अनाथ था। देखिए इसमें जो है क्या है, समय जुड़ा हुआ है, क्या? बचपन से, टाइम से पकड़ लिया, रहा रही से नहीं पकड़ा, टाइम से पकड़ा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए राम बचपन से, इसको बनाएंगे राम हैड बीन ऑर्फन सिंस चाइल्डहुड। दूसरे नंबर का एक और उदाहरण देखिए, जैसे राम 2 दिनों से खेलता हुआ रहा था। ऐसा भी हो सकता है। हमको समय देखना है, टाइम देखना है। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days। इसमें 2 दिनों से है, तो इस तरह से हमने देखा। पास्ट का भी मैंने चारों कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, हुआ लिखा, लिखते चलिए सब आदमी, है ना। अब आइए तीसरे नंबर की बात हम लोग कर लेते हैं। टेंस नंबर 3, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के
पहले भाग की हम लोग बात करते हैं सिंपल फ्यूचर, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी हम लोग बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर। अब इसको फ्यूचर से ही पता चलता है कि भविष्य की बात होने वाली है, भविष्य की बात की जा सकती है ना। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, सब्जेक्ट, इस पर ध्यान रखना है, प्लस विल या शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। इस सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको लेकर के हमको काम करना है। अब यहां पर देखिए, राम कल बाजार जाएगा, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, राम कल बाजार जाएगा। इसकी पहचान होगी कि हिंदी में लास्ट में लगा रहेगा गा गे गी। अगर हिंदी से टेंस की पहचान करना चाहते हैं तो, अगर इंग्लिश से अगर टेंस की पहचान करना चाहते हैं तो यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल वर्ब 1 है कि नहीं। अगर है तो वो सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से हमको पहचानना है। अब यहाँ पर राम कल बाजार जाएगा, तो राम विल गो टू मार्केट, कल है ना, राम विल गो टू मार्केट टुमारो। राम कल बाजार जाएगा। जैसे यहां पर रहेगा मैं आम खाऊंगा, लिखेंगे आई के साथ यहां पर क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल, आई शैल ईट ए मैंगो, आई शैल ईट ए मैंगो। लगभग सभी के साथ में विल का इस्तेमाल करना है, केवल वी और आई, इस दो के साथ में हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी कभी, जैसे यहां पर एक और प्रश्न पर गौर कर लीजिए, यदि रहे तुम कल अवश्य आओगे, यहां पर अवश्य की बात हो गई, तब इसको हम लोग चेंज करके बनाएंगे यू विल, यहां पर हम चेंज कर देंगे यू शैल कम टुमारो। यहां पर अगर रहेगा कि मैं अवश्य आऊंगा, तब कर देंगे आई विल। अवश्य में आई के साथ विल लगा सकते हैं, आई विल कम, आई विल कम, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल, पहले फ्यूचर टेंस की बात मैंने की, सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। राम कल बाजार जाएगा, राम विल गो टू मार्केट, और मैं आम खाऊंगा, आई शैल ईट ए मैंगो। वी के साथ आई के साथ शैल लगाना है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दूसरे नंबर में, जिसको कहते हैं फ्यूचर
इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खेलता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा। आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। जैसे राम गाता रहेगा, बनाएंगे राम विल बी सिंगिंग। ठीक है। नंबर 3 देखिए, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके फॉर्मूला को लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं, मैं जा चुकूंगा, इसको बनाएंगे आई शैल हैव गॉन, आई शैल हैव गॉन। जैसे दूसरा में लिखे, तुम जा चुकोगे, इसको बनाएंगे यू विल हैव गॉन। एक और लास्ट रह गया, चौथा। तेजी में आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका लिख लीजिए, सब्जेक्ट फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंस हो तो सिंस 4 टाइम दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर, मैं खेलता हुआ रहूंगा, मैं खेलता हुआ रहूंगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। इस फॉर्मूला को हम लोगों को ध्यान पे रखना है और इसी आधार पर हिंदी और इंग्लिश को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने हिंदी इसलिए बताया
ताकि आप लोग हिंदी से पकड़कर इंग्लिश ट्रांसलेट कर सके और इंग्लिश से हिंदी बना सके। दोनों तरह से आपका काम हो जाएगा। अगर पूरा टेंस को पकड़ लेते हैं तो टाइम एंड टेंस क्लियर, वॉइस क्लियर, नरेशन क्लियर, सारा जो है आपका स्ट्रक्चर किसी तरह का बनाइएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज यहीं पर अपना पढ़ाई समाप्त करते हैं। आप लोग घर जा सकते हैं। ठीक है।